ओवैसी अपने भाषण में इस तरह की बात करता है। याद रखो असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में किसी मजहब के खिलाफ कोई ना बात हुई ना कभी होगी इंशाअल्लाह ताला। हां, मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारे बाप की जबान नहीं है कि मैं गुलामी के अल्फाज अदा करूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही सवालात जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन उठाती है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सबके सर में दर्द शुरू हो जाता है। इनको समझ में नहीं आता कि इसके इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। याद रखो, सच का ये सच्चाई मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं और बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि जब हम उत्तर प्रदेश में अपने जलसे में इन तमाम सवालात को उठाना शुरू कर दिए तो वो आरएसएस से वाबस्ता एक तंजीम के लोग जो बुज़दिल है, हमारे दिल्ली के घर पर जाकर हमारे नाम प्लेट को कुल्हाड़ी से तोड़ देते हैं, उसको पत्थर घर में फेंकते और कहते हैं कि ओवैसी ने ऐसी तकरीर की थी। तकरीर उत्तर प्रदेश में हमने की थी, तो जब बीजेपी आरएसएस को लगा कि ये सच्चाई बयान कर रहा है, ये जनता के दरमियान में जाकर उनको बेदार कर रहा है, बाशऊर कर रहा है, तो हमारे घर पर हमला करवा दिए। और हमारे घर के बाजू पड़ोसी इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह आज 10 कदम पर दिल्ली का पुलिस का हेडक्वार्टर है और पुलिस हजरत पुलिस है, आराम से 20 मिनट के बाद आती है अपने दामादों को भिजाने के बाद हमारे घर पर। माने वीडियो निकालते हैं और जान से मारने की हमको धमकी देते हैं कि ओवैसी अपने भाषण में इस तरह की बात करता है। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में किसी मजहब के खिलाफ कोई ना बात हुई ना कभी होगी इंशाअल्लाह ताला। हां, मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारे बाप की जबान नहीं है कि मैं गुलामी के अल्फाज अदा करूं। हमारे मुंह में हमारी जबान है। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, सोचने का सलीका दिया है। अल्लाह ने हमको जिंदा रखा है। जो लोग, जिस नेता की या जिस लोगों की आवाम की जबान नहीं चलती, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। जो नाइंसाफी को देखकर भी जबान नहीं खोलते, जो जुल्म को देखकर भी उनकी आंख में आंसू नहीं आते, जो बर्बादी को देखकर उनका दिल नहीं जलता, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसानों की बस्ती में नहीं रह सकते। अगर इंसान हो तो हरकत करना पड़ेगा, जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। और जिंदगी का सबूत सबसे पहला यह है कि आप नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। मुसलमानों के ताल्लुक से भी तनात ये कहते हैं कि हम ना भेदभाव नहीं करते। अरे अगर भेदभाव नहीं करते तो अब्बा जान का नाम क्यों निकला आपकी जबान से? अब्बा जान का नाम क्यों निकला आपकी जबान से? क्यों आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अब्बा जान का बोलने वालों का ताल्लुक किसी एक मखसूस मजहब से है? हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछना चाहते हैं, बताओ क्या यह बात सच नहीं है कि प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण में कितने घर आपने अपने मुसलमानों को दिए? बताओ आप। सैंक्शन तो बहुत कागज पर कर दिया, मगर क्या तुमने एक घर भी मुसलमान को दिया? बताओ, अगर किसको दिया, एक 10 नाम बताओ। इतने घर मंजूर हुए मगर कितनों को घर मिला बता नहीं सकते। फिर कहते हैं कि ओवैसी आकर भेदभाव की बात करता है, ओवैसी आकर मजहब की बात करता है। अरे मैं तुमको पूछ रहा हूं कि 4.5 साल का रिकॉर्ड, हम तुमसे सवाल कर रहे योगी आदित्यनाथ कि 4.5 साल में तुमने क्या किया बताओ, तो लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देंगे।